जय हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार पुलिस ने के एग्ज़ाम में फिजिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न दिए थे, उसको हम बता देते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन था उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब सुनिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कई में बनेगा, जिसमें वस्तु सीधा होगा। जिसमें वस्तु की स्थिति अगर सीधा होगी उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, और जिसमें उल्टा होगा उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो बात समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवतल लेंस होगा, यानी बी सही जवाब होगा। दूसरा हमने प्रश्न दिया था कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण ए बराबर कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ऐसे कह सकते हैं ना। चलिए अब प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? हम जिस दिन लेंस पढ़ाए थे उस दिन हम विस्तारित रूप से बताए थे। ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर ऑप्शन दिया है 1, सी नंबर ऑप्शन दिया है 3 और डी नंबर ऑप्शन दिया है कोई नहीं। यानी हमने जिस दिन लेंस पढ़ाया था उसी दिन बताया था कि लेंस में R2, F2, C2 सब दो गो होता है। यानी F कोई को होगा? 2 गो। तो यानी सही जवाब क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, ऑप्शन नंबर 1 उत्तल, ऑप्शन नंबर 2 अवतल, ऑप्शन नंबर 3 समतल और कोई नहीं। जो गाड़ी का सर्च लाइट होता है आगे वाला, उसमें क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण काहे लगा रहता है जी? काहे से कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता तो सर्च लाइट में जो है इसका उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए भी हम किसका? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं।
बात समझ आ रहा है कि नहीं? हम उपयोग बताए थे अवतल दर्पण का, जा करके देख लीजिएगा। कह रहे एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब सुनिए, तनी मनी कन्फ्यूज कर दिया है। आप लोग ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हम आप लोगों के जानकारी के लिए बता देते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है 1/f। ठीक है, इसका SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। एक डाईऑप्टर यानी 1 डाईऑप्टर बराबर 1 मीटर होता है, यानी 1 डाईऑप्टर बराबर 1 मीटर होता है। अब सुनते हैं, अगर ये किस में हो, अगर मीटर में हो, लेंस की फोकस दूरी अगर किस में हो, मीटर में हो, तब क्या किया जाएगा? लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में होगी तब लिखेंगे 1/p यानी 1/f_d। अगर मीटर में होगा तो ऐसे, ठीक है। अगर लेंस की क्षमता अगर सेंटीमीटर में होगी तब P = 100/f डाईऑप्टर। बात कुछ समझ में आ रहा है? उत्तल लेंस के लिए इसका क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए इसका क्षमता ऋणात्मक होता है। चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार के, इसीलिए हमने बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ लिए हैं तो कॉपी पेन पर लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। कह रहा एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, एक लेंस की क्षमता +1 डाईऑप्टर है, 1 डाईऑप्टर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अब देखिए, इसकी क्षमता पूछ रहा है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसमें दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया है। +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। अब सुनिए, हमें प्लसे में सब ऑप्शन दिया है, माइनस में दिया है। हाई देखिए, 1D बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो 1D बराबर 1 × 100 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं 1 डाईऑप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर। आई कई में है? प्लस में है, प्लस में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन होंगे? ऑप्शन नंबर 1 होगा दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर 2 होगा दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी होगा दर्पण अवतल तथा उत्तल तथा लेंस उत्तल, और डी होगा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका सही जवाब होगा दोनों अवतल, यानी अवतल दर्पण में सभी दूरियां किस में होती है? माइनस में होती है। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा बी 2। बताए थे ना प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रकाश का स्पेशल वीडियो बना है, फिजिक्स मस्ती पर जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, प्रकाश के अपवर्तन के किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन दिया है sin I/sin r, sin r/sin i, sin i × sin r, डी sin i + sin r। तो इसका सही जवाब होगा 1 sin i/sin
साइन आर, यानी स्नेल का नियम साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। तो आप उससे भी देख सकते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। अब सुनिए क्या कह रहा है, कौन सा लेंस कह रहा है? कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस हमने बताया था ना, है ये ना है उत्तल लेंस, बिचवा में मोटका होता है। कगरिया का है पतला होता है ना, पतला होता है। तो क्या होगा, बीच में मोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। चिंता मत कीजिए, सारा सेट कंप्लीट आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, एक u बटे भी, बी u गुणे भी, सी u प्लस भी, डी भी बटे यू। यानी आवर्धन का परिभाषा हमने बताया है स्पेशल वीडियो में, लेकिन जान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब भी वस्तु की ऊंचाई u के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताओ तो रे भाई, आवर्धन कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा। आपके HW के लिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ऑप्शन दिया है R बराबर 2 गुणे एफ, बी नंबर F इजक्वल टू आर, सी नंबर F इजक्वल टू 2 बटे आर, डी नंबर R इजक्वल टू F बटे 2। इसका सही जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।